सिंपल बात बताता हूँ। अभी थोड़ा उठा पटक होता है when you are switching from one segment to another, because you guys are writing paper ना, entire world is not writing paper at this stage. तो इस टाइम पे कंफर्ट जोन में जाने के लिए कई रीजन मिलते हैं कि साहब बोर्ड एग्जाम भी है, और इस तुम्हारे क्लासेस वालों में भी वो थोड़ा तूफानी दिखने की कोशिश करेंगे। एक तो सिलेबस बचा है, दूसरा वो जो फुटबॉल गोलकीपर वाली स्ट्रैटेजी है कि जैसे एक फुटबॉल गोलकीपर है, उसको लेफ्ट या राइट कूदना ही है भले ही बॉल सेंटर में है, क्योंकि हो सकता है कि वो खड़ा रह गया और बॉल सीधा आ जाए। ये 1/3 की प्रोबेबिलिटी है। 1/3 लेफ्ट में भी है, 1/3 राइट में भी है। लेकिन अगर वो खड़ा रह गया और बॉल लेफ्ट राइट में गया तो लोग उसे एक नकारा आलसी समझेंगे। इस टाइम पे सभी कोचिंग क्लासेस में ये गोलकीपर वाला स्टाइल चलता है। दे वांट लुक बिजी एट दिस स्टेज। सिलेबस कंप्लीट नहीं तो कंप्लीट करा देंगे, आपको 1 का 5 स्कूल में मतलब हर जगह से एंगेज करेंगे। तो ये जब आप विनिंग पोस्ट के करीब होते हो ना, तो आपको कंफ्यूज करने का एक आसान साधारण तरीका है। ये एक मास पब्लिक को मैनेज करने का तरीका है। जैसे तुम किसी मंदिर में जाते हो तो वहां पर 4 लोग पकड़ गर्दन पकड़ खींच के फेंकते हैं। ऐसा नहीं कि दे आर डिसरेस्पेक्टिंग, ये मास मैनेजमेंट का एक तरीका है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट डिसरेस्पेक्टिंग योर टारगेट, बट दिस इज अ मैनेजमेंट को करना है। इसलिए आपको इससे घबराना नहीं है। आपका मेन गोल मेंस के पेपर लिखने में लगना चाहिए। मेंस के पेपर में आपको ट्राई करना चाहिए पिछली बार के टेस्ट से अगली बार थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जैसे आज भी मैंने 2-3 पेपर तुम लोगों के साथ रिग्रेसली डिस्कस किया है, उसमें लगभग सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। आज भी तुम इंडिपेंडेंट में हैंग हो गए, तो दैट शोज कि तुम्हें जब तक पूरी ईमानदारी से आप पेपर सॉल्व नहीं करोगे, पेपर का सोल्यूशन नहीं देखोगे और उसके डिस्कशन पे आपका ध्यान नहीं होगा, और एक रजिस्टर में आप लिखोगे नहीं कि मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम, जो क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में नहीं आया था तुम्हें इंडिपेंडेंट वाला एग्जाम में भी नहीं आया होगा, मैंने बताया तुमने सुन लिया और निकल गई। तो ये चीजें बार बार स्लिप होंगी और ये ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मेरे को ज्यादा बुरा उस पर लगा कि ये तो बिल्कुल स्लिप नहीं होना चाहिए था, हमने अभी भी रिसेंटली किया है। तो यही आपके लिए ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। बाकी सारी चीजें मैनेजेबल। 4 महीने का रनवे है, कम से कम 400 बार हम चीजें रिवाइज कर सकते हैं। बस हैव पेशेंस, हैव गुड फेथ इन यू, और रोज सुबह उठने के बाद रोज का टास्क डिसाइड करो, तो आपको थोड़ा कम बुरा लगेगा, डर नहीं लगेगा। इस समय अगर 13 लाख बच्चे आईआईटी मेंस का एग्जाम लिखेंगे, उस 13 लाख में लगभग 12.5 लाख बच्चे वो हैं जो दूसरों के द्वारा फुटबॉल बनेंगे। वो किक मारेंगे, इधर से उधर जाएंगे। ओनली गुड 40,000 30,000 kids will have their own aim and target, and they need not to be uh, very talented guy. They are just conscious guy. They know it is going to happen. They know कि एग्जाम्स के 2 महीने 3 महीने पहले चैलेंज काले बादल जैसे नहीं दिखेंगे। चैलेंज ऐसे ही होंगे कि मेरा मन डाइवर्ट करने के तरह तरह के तरीके आएंगे, तरह तरह के रीजंस आएंगे जो मुझे इस सिचुएशन से डाइवर्ट करेंगे। यही एक साधारण और सुपरस्टार में फर्क होता है। दे अंडरस्टैंड कि आई कैन क्रिएट दिस स्टोन इनटू माइलस्टोन, और दिस इज द टाइम। पूरे 2 साल मेहनत की है, मैं आराम से 15-16 क्वेश्चन मेंस में ठीक कर सकता हूँ एट दिस स्टेज। मुझे उसको क्या करने की जरूरत है वो आइडेंटिफाई करना है, एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट। बाकी सब सेकेंडरी। ओके, चलो मिलते हैं।